तो टेनी जी का इस्तीफा लेने में क्या जाता है? यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जब किसी और की सरकार होती है जरा सी गलती पे कपड़े फाड़ के इस्तीफा मांगने लगते हैं, और आज जब खुद का मंत्री दोषी है तो केवल इस बात से इस्तीफा नहीं ले रहे हैं कि हमारी छवि खराब हो जाएगी। आय दुगनी हुई है। 2022 में जो जुमला दिया गया था कि 2022 तक किसानों की जो आय डबल होगी, आय डबल नहीं है, खर्चा 100 गुना हो गया है। मैं तो कहूंगा कि 100 गुना हो गया है। भाई साहब, अगर रेपिस्ट संस्कारी होने लगे तो वो कोई जाति का व्यक्ति नहीं होता। हम हमेशा कहते हैं कि अपराधी की कोई जात नहीं होती है। तो इन सभी मांगों को लेकर इस देश में फिर से नई क्रांति के रूप में फिर से आंदोलन तैयार होगा। बिल्कुल खराब है। किस तरह की नीयत खराब? नीयत खराब है। जो बोलता है वो करता नहीं है, झूठ बोलता है। नहीं है। इसके लिए जो सरकार ने आंदोलन जो खत्म कराया है, ये आंदोलन फिर से एक नई क्रांति के रूप में तैयार होने जा रहा है। फिर आंदोलन बिल्कुल होगा। अगर सरकार अगर ये मांगे नहीं मानती है, एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं देती है, लक्ष्मीपुर खीरी के जो हत्याकांड जो दोषी है उनको फांसी की सजा नहीं देती है, जो किसान शहीद हुए हैं किसान आंदोलन में उनको शहीद का दर्जा नहीं देती है, तो इन सभी मांगों को लेकर इस देश में फिर से नई क्रांति के रूप में फिर से आंदोलन तैयार होगा। लेकिन वो तो गृह राज्य मंत्री है, उनको सरकार उन्हीं की है, लगता है कि वो जेल भेज देंगे उनको फिर। यही तो इस लोकतांत्रिक देश में शर्मनाक बात है कि इस देश की सरकार ने इस प्रकार के व्यक्ति को पद से न हटा करके आज भी उस आदमी को पद पर रख रखा है जिससे वो जात प्रभावित कर सकते हैं। आप लखीमपुर की बात कर रहे हैं जी, लेकिन जब चुनाव होते हैं तो उसी लखीमपुर पे उनके आदमी जीत जाते हैं भाजपा के। यही बात है, धन बल बाहुबल के आधार पर सरकारें चुनकर आ रही हैं। देश का मतदाता धीरे धीरे जागरूक हो रहा है। आने वाले चुनाव में इनके सकारात्मक परिणाम आपको देखने में मिलेंगे। जो आंदोलन 1 साल चला बॉर्डर पे जी, तो क्या फिर उसकी तैयारी आप किसान लोग कर रहे हैं? बिल्कुल। ये आज जो यहाँ पर जो जमावड़ा हुआ है, सभी गैर राजनीतिक संगठन है और आगे की इन्हीं विषयों को लेकर के फिर से एक कमेटी बैठेगी, मीटिंग बनेगी और इसी के मतलब आगे इसी की तैयारी चल रही है। बाबा आप आए हैं, फिर आपको आंदोलन जीवी कहा जाएगा? हाँ बिल्कुल होएगा। जो मोदी सरकार झूठे जुमले लाती है और दिलासा देकर चली जाती है। हाँ। एक दिन में 50 बार झूठ बोलती है सरकार। अच्छा। कभी ये बोलती है, एक बार इसने बोला था नाथन कमीशन लागू करेंगे, किसानों के मसले हल होंगे, दूसरी बार बोला भी नहीं है। इस सरकार इन लोगों हमारे किसान लोगों को ये समझती है अभी इसको जो जितना लूट लो। और अभी जब बिजली शोध में लाया है, आज से 2 साल पहले नए मीटर लाए थे। तो आंदोलन जो पिछले बार चला था, हाँ। तो वो आंदोलन कामयाब नहीं रहा? नहीं, बिल्कुल कामयाब है, लेकिन उसके भरोसे में हम आ गए। अच्छा। हम सब पूरा साल पर बैठे रहे और मान गए। उसने जुमला दे दिया और फिर उसकी नीयत बदल गए। अच्छा। इसलिए दोबारा फिर कोशिश करेंगे उसके तौर पर गोटा रखने के लिए। आप ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री की नीयत खराब है? बिल्कुल खराब है। किस तरह की नीयत खराब? नीयत खराब है, जो बोलता है वो करता नहीं है, झूठ बोलता है। हाँ, क्या झूठ बोला आपसे? जो हमारे साथ समर्थन MSP मूल्य देना का अभी तक साल हो गया। तो आप तो उस आंदोलन में भी मांग कर रहे थे, जब आपकी मांग नहीं, हमने काले कानूनों की मांग की थी। काले कानून बंद करो। नहीं, MSP की भी था लिखा हुआ। दिया तो नहीं ना, लारा ला दिया, झूठ बोल दिया। पर नहीं मिला। अच्छा। उसकी कमेटी बनाई है, जो 26 आदमी विरोध करते थे। हाँ। वही उस कमेटी में पाए हैं, तो तीन किसान पाए हैं। अच्छा। जब वोटिंग होगी तो उनकी होगी। हाँ। और विरोधी जीतेंगे, इसलिए हम उस कमेटी को भी रद्द करते हैं, नहीं मानते हैं। अच्छा। हाँ, दोबारा कमेटी बनाएंगे और किसानों के हक में बनेगी। आय दोगुनी हुई बाबा आपकी? हाँ जी, आय दोगुनी हुई। हाँ, प्रधानमंत्री ने कहा था कि आय दोगुनी हो जाएगी। आयु दोगुनी होगी। किसान की आय तो डबल नहीं हुई है, लेकिन खर्चा 10 गुना हो गया है। अच्छा। आय दुगनी हुई है। 2022 में जो जुमला दिया गया था कि 2022 तक किसानों की जो आय डबल होगी, आय डबल नहीं है, खर्चा 100 गुना हो गया है। मैं तो कहूंगा कि 100 गुना हो गया है। अच्छा। ऐसा झूठा प्रधानमंत्री इस देश ने आज तक नहीं देखा है। मैं साफ कह रहा हूँ आपसे, ऐसा झूठा प्रधानमंत्री इस देश ने कभी नहीं देखा है। डंका क्यों बज रहा पूरे दुनिया में? कह रहे हैं क्या दुनिया में झूठ का भी डंका चलता है। अच्छा, झूठ का डंका चलता है। झूठ का डंका चलता है। एक डंका चलता है सड़कों पर नहीं, सड़कों पर देखो क्या हाल है। देखो ये गवर्नमेंट, आप बोलते हैं ना किताबों में भी हमको पढ़ाते हैं, हमको बच्चों को भी पढ़ाते हैं। मैं पिंड बांदर, जिला मोगा, पंजाब से हूँ। देखिए ये गवर्नमेंट कहते हैं ना कि शेक्सपियर ने लिखा है, किताबों में पढ़ा रहे हैं कि गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। लेकिन इसके बहुत बिल्कुल उल्टा है। गवर्नमेंट रिच मैन ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ द्वारा ही बनाया जाता है। लेकिन आप लोग जो आंदोलन लेके आ गए हैं,
फिर मीडिया आपके पीछे पड़ जाएंगी, कहेंगे आ गए खालिस्तानी लोग। हाँ। मीडिया की बात हम करते हैं, तुम बेशक गुस्सा करो हमारी बात का। हाँ। ये जो मोदी मीडिया सारा है, कुछ बंदे सच बोल रहे हैं, बाकी सब मीडिया उसका खरीदा हुआ है जो बोलता है। कौन कौन मीडिया खरीदा है? सारा खरीदा। हम 1 साल पर होते भाई रहे सिखू बॉर्डर पर। हाँ। वो मीडिया ये बोलो मोदी बोलेगा, ये बोलो मोदी बोलेगा, हम नहीं बोले। अच्छा। लेकिन हमारी कोई एक भी खबर नहीं सेंटर गवर्नमेंट को तोते की तरह बोलता है मीडिया, जो बुलाते हैं वही बोलता है। अच्छा। जो वो बुलाना चाहते हैं वही बोलता है। जो जिसके हक में बात करना उसी के हक में करते हैं। चाहे उसने अत्याचार किया, कुछ भी किया, लखीमपुर में देख लो, किसानों को उसका हक नहीं मिला, लेकिन जिसने गाड़ी थले रौंदा है वो खुलेआम फिर रहा है। उसी के लिए यहाँ एक स्टेप उसके लिए भी है कि उसको न्याय मिलना चाहिए। उन लोगों को, किसानों को, बंदी को छोड़ देना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। लचता है सरकार की। एक तरफ सरकार कहती है किसानों के साथ न्याय करना है, 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे। दुगनी का उदाहरण मैंने आपको मध्य प्रदेश का दे दिया है कि हमारे किसान किस तरह परेशान है। रहा सवाल मंत्री टेनी जी का, तो टेनी जी का इस्तीफा लेने में क्या जाता है? यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जब किसी और की सरकार होती है, जरा सी गलती पे कपड़े फाड़ के इस्तीफा मांगने लगते हैं, और आज जब खुद का मंत्री दोषी है तो केवल इस बात से इस्तीफा नहीं ले रहे हैं कि हमारी छवि खराब हो जाएगी। ये अड़ियल रवैया कब तक चलेगा? एक बार इस देश ने अड़ियल रवैया को चुनौती देते हुए उस सरकार को झुकाया है, और आगे भी किसान फिर से एक बार सरकार को अपनी मांग पर झुकाएगा। लेकिन आशीष टेनी वो भी बाहर आके जिन्होंने किसानों को कुचला, रौंदा। देखिए जब देश आज़ादी के 75 वर्ष मनाए और एक तरफ प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से महिला सम्मान और महिला सुरक्षा की बात करें, और उसी दिन बिल्किस बानो की रेप करने वाले 11 लोगों को सजा उससे माफ करते हुए जेल से छोड़ दिया जाए, तो हम ये जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार लोगों के साथ न्याय कर रही है। लेकिन वो तो कह रहे संस्कारी रेपिस्ट थे भाई, ब्राह्मण थे इसलिए। भाई साहब, अगर रेपिस्ट संस्कारी होने लगे तो वो कोई जाति का व्यक्ति नहीं होता। हम हमेशा कहते हैं कि अपराधी की कोई जात नहीं होती है, वो मेरी जाति, आपकी जाति, किसी की भी जाति से हो सकता है। आप लोग चंदन लगा के, आप चंदन सर आप चंदन लगाए हुए हो, ब्राह्मणवाद में आप भी फंसे हुए हो, फिर कहते हो भाई साहब, चंदन लगाने वाला आदमी ब्राह्मणवाद में फंसा हुआ, आप कैसे कह सकते हो? ये किस प्रकार की भाषा की बात कर रहे हो? हम यहाँ किसान ये जो एक संदेश देने आते हैं कि किसान की कोई जात पात नहीं होती। मैंने आपसे कहा अपराधी की कोई जात नहीं होती। जात तो आप ढूंढ रहे हो, आप मुझे जाति का बोध करा रहे हो, अपराध तो आप कर रहे हो। देखिए भाई साहब, असली मुद्दा तो जाति है ना। फंसाइए, हम पार्लियामेंट में नहीं बैसे हैं। ये राजनीतिक बात में हमसे मत फंसाइए। बात किसान की करनी, किसान की करिए। बात ये है कि आपने बिल्किस बानो की बात जी, बिल्किस बानो को लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सरकार के कानून पे देखिए, हम केवल एक बात जानते हैं, हम गुजरात से नहीं आते, मध्य प्रदेश से आते हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि जब बलात्कार की सजा किसी को हो चुकी हो तो वो बलात्कारी होता है। उसको आप ये कह के नहीं छोड़ सकते कि वो संस्कारी होता। कल को तो कोई भी जाति का आदमी बलात्कार करते उसको संस्कारी करने लगोगे क्या? सरकार पे हमें भरोसा नहीं है, इसलिए हम एक बार फिर इकट्ठे हुए हैं। अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी, पुरजोर तरीके से दिल्ली की सड़कों पे पुनः किसान बैठेगा। क्या लगता है सर, मेन मुद्दा क्या है? तो मोदी जी ने 3 कानून ऐसे ही वापस ले लिए थे क्या, अगर नहीं मानते हैं तो? यूपी चुनाव था ना। देखिए, चुनाव है क्या है, ये राजनीतिक मुद्दा है। एक किसान से आप राजनीतिक सवाल करके हमारी बातों को मत घुसाइए। चुनाव लड़े हैं सर, कैसी बात कर रहे हैं? भाई यहाँ जो जितने खड़े चुनाव नहीं लड़े, और संयुक्त किसान मोर्चा का जो ये बैनर है राजनीतिक का, इसमें एक भी आदमी आपको आज मंच पे ऐसा नहीं देखेगा चुनाव लड़ा है। जो 22 जत्थेबंदी चुनाव लड़े हैं वो संयुक्त किसान मोर्चा से बाहर है। बाकी की बात हमारे आगू लोग आपको भी कह देंगे, और स्पष्ट तरीके से 12 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात हम लोग कह चुके हैं। आप कह रहे थे कि 3 कानून वापस कर दिया गया, जब आप मांग कर रहे थे एमएसपी की, तो आपकी मांग थी, फिर आप क्यों खाली कर दिया? हम आपसे क्या कह रहे हैं? हाँ। हमने आंदोलन स्थगित किया था। प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के देश के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री ये कहे कि भाई मैं इस बात के लिए माफी मांगता हूँ और वापस लेता हूँ, तो हमने उनकी बात मानी। उन्होंने कहा कि हम कमेटी बनाएंगे। कमेटी में हमारे साथ छल किया। जब आदमी छल करेगा तो अपना दोबारा आएंगे। तो आप तो बोल रहे थे कि हम भरोसा नहीं करते हैं प्रधानमंत्री पे। अरे भैया, तो सारे लोग कह रहे थे। अरे भैया, जब भरोसा करके उठ गए और हमें एक पत्र दे दिया, उसमें छलावा किया, तब तो दोबारा आएंगे। सरकार के लोकतंत्र में आप लोगों ने इसमें एक मांग में एक और चीज जोड़ा है, अग्निवीर योजना का भी आप लोग विरोध कर रहे हैं। पहले तो अपनी बात को रखें ना, अग्निवीर का क्यों कर रहे हैं? क्यों अग्निवीर हमारे बच्चे नहीं है क्या? वो जो बच्चे किसान के भर्ती होते हैं सैनिक में, वो हमारे बच्चे नहीं है क्या? देशभक्ति का अलग जगा रहे हैं। देखिए भाई, एक बात बताइए, उनको सेना में जाने के लिए 4 साल, अब वो जो सांसद आदमी बन जाता है 1 साल के लिए, अभी हम लोग ट्रेन में आते हैं जनरल में धक्के खाते हुए, वो फर्स्ट एसी में अपने पीएसओ के साथ बैठा रहता है आदमी और जिंदगी भर पेंशन लेता है, उनका क्यों नहीं काटते हैं? उनका भी काट दीजिए ना। आप सारी चीजें करना। भाई साहब सुनिए, ऐसा है, मेरी बात सुनिए। किसान और किसानी से संबंधित कोई बात करनी तो ठीक है, सरकार के एजेंडे का प्रश्न आप बार-बार मेरे से मत करिए। भैया, सबके सवालों का जवाब दे रहा हूँ, आप अलग से एक सवाल लाके मेरे को परेशान मत करिए। भाई साहब धन्यवाद, बहुत बहुत। बाकी सवाल आप हमारे वरिष्ठ नेताओं से पूछिए। जय किसान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।